नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में जेईई नीट की परीक्षा का विरोध जारी। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। कौलागढ़ के सीबीएसई कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो जेईई और नीट की परीक्षा का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है देश भर में। और अब उत्तराखंड से भी जो प्रदर्शन है उसकी खबरें सामने आ रही हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। कौलागढ़ के सीबीएसई कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देहरादून में जेईई नीट की परीक्षा का विरोध लगातार जारी है। अभिभावक, कार्यकर्ता और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। देश भर से विरोध की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी और अब देहरादून से भी सामने आ रही है, जहां पर जेईई और नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी सरकार पर और साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे, इस कोरोना काल में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होगी। तो ऐसे में इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग तेज हो गई है और अब ये तस्वीरें देहरादून से भी सामने आ रही हैं, जहां जेईई नीट की परीक्षा का विरोध लगातार जारी है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और किस तरह से नारेबाजी की जा रही है आप सुन सकते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार फैलती जा रही है और मैं उत्तराखंड राज्य का जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी जो है रिकॉर्ड जो है 742 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। और ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है नीट और जेईई की परीक्षाएं आहूत करने जा रही है और स्वाभाविक बात है कि इस परीक्षा में लाखों छात्र हिस्सा लेने का काम करेंगे और इनके परीक्षा केंद्र जो है वो नगरीय क्षेत्र में है। जब छात्र परीक्षा देने आएंगे तो स्वाभाविक बात उनके अभिभावक साथ होंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं कहीं पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी जुड़ गए हैं। अब प्रीतम जी, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं और किस तरह का आरोप आप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं? जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है जी, इन विषम परिस्थितियों में परीक्षाएं केंद्र सरकार आहूत कर रही है, इससे जो है और ज्यादा जो है कोरोना की महामारी फैलने का भय है जी। और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है इस बात को कि कोरोना की इस महामारी की वजह से, बाढ़ की वजह से और तमाम जो राज्यों की अपनी विषम परिस्थितियां हैं उनकी वजह से वो इन परीक्षाओं को कराने में जो है असहमत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने छात्र हितों में, अभिभावकों के हितों में जो है पूरे देश के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। पूरे देश में आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जी, आज देश के प्रधानमंत्री जी कोरोना की महामारी की वजह से प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना की महामारी की वजह से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने में जो है असमर्थ है। भाई, जब अपनी जान बहुत प्यारी, लेकिन जो हमारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी जान पर दांव खेलने का काम केंद्र सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल प्रीतम जी, लेकिन ये हवाला दिया जा रहा है कि जो गति है, जो साल बर्बाद हो रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस वजह से ये परीक्षाएं करानी जरूरी है। मैं मैडम वही कह रहा हूँ जी। देखिए, कोरोना की महामारी से बताएं आप, देश के प्रधानमंत्री जी कितनी बार जो है प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले।
इसीलिए नहीं निकल रहे ना कि कोरोना का खतरा है। आप देख लीजिए उत्तराखंड राज्य के जो है मुख्यमंत्री हैं, वो बताएं कोरोना की इस महामारी में वो कितने मर्तबा जो है निकले। आप प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में कैद रहेंगे क्योंकि उनको कोरोना का डर सता रहा है, लेकिन अभिभावक और छात्र उनकी परीक्षाएं आउट करके उन्हें जो है कोरोना की इस महामारी में झोंकने का काम जो केंद्र सरकार बिल्कुल प्रीतम जी यहाँ मैं आपको रोकूंगी। प्रीतम जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, उनसे भी ये पूछना चाहूंगी कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है देश भर में और आज देहरादून में भी प्रदर्शन हो रहा है, जो मांग की जा रही है, अभिभावक भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप देवेंद्र जी? पहली बात तो मैं प्रदर्शन से कहूंगा जी, अभी कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहे हैं, अमुक बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस कहीं धरना दे रही है, कहीं प्रदर्शन कर रही है और ये कोविड के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। तो पहले तो इसको जवाब देना चाहिए। एक बात प्रीतम जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी एक मिनट जी, पूरी बात कर लो, मैं पूरी बात कर लो। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया, यानी कि उच्चतम न्यायालय की उसमें मोहर लग गई है और आज इनका प्रदर्शन उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भी अवमानना है। तीसरी बात कि छात्र भी चाहते हैं कि ये परीक्षा हो, क्योंकि 25 लाख छात्रों में से 19 लाख छात्रों ने कल शाम तक अपने जो प्रवेश पत्र से डाउनलोड कर लिए हैं, परीक्षा देने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार के देश के बड़े बड़े शिक्षाविदों ने, निदेशकों ने कहा कि परीक्षा होनी चाहिए और अगर परीक्षा हमने नहीं कराई तो बच्चों का एक साल खराब हो जाएगा, देश का भविष्य का सवाल है। तो पूरी सुरक्षा करने के साथ परीक्षा कराई जा रही है। और एक बात जो इन्हें जानकारी में होगी कि आज हम अनलॉक 3 में चल रहे हैं, कई प्रकार की सुविधाएं खोल दी गई है, उस सारे बीच में अगर हम सावधानियां बरत करके परीक्षा करा रहे हैं तो इनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मूल बिंदु इनका यह है कि इनको मोदी जी की सरकार का और उत्तराखंड में देवेंद्र जी के नेतृत्व की सरकार विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति पूरी देश की जनता देख रही है और केंद्र सरकार और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि हम इसको कराने जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों की भी इच्छा यही है, अभिभावकों की इच्छा भी यही है। बिल्कुल देवेंद्र जी इसका जवाब हम प्रीतम जी से लेंगे। प्रीतम जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रीतम जी जवाब दीजिए। जी, मैं इनकी बात पूरी तरीके से सुन नहीं पाया जी, इसलिए आप देखिए मैं बिल्कुल देवेंद्र जी ने क्या कुछ कहा है प्रीतम जी मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। देवेंद्र जी का सीधे ही कहना है कि छात्र जो हैं इस परीक्षा को करना चाहते हैं, उन्होंने जो एडमिट कार्ड से वो डाउनलोड कर लिए हैं, किस तरह का पूरा पेपर आएगा, कैसी तैयारियां, वो सारी चीजें के लिए छात्र तैयार हैं। कुछ अभिभावक हैं जो तैयार हो गए हैं लेकिन कुछ तैयार नहीं है। और यहाँ पर आपसे ये सवाल किया है कि आप भी तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सोशल जो डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की बात भाजपा के हमारे सम्मानित साथी भसीन जी ने कही। मैं कहना चाहता हूं अगर सरकार जन विरोधी निर्णय लेगी, जनहित के विपरीत आचरण करेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उसमें कई बार जो है ऐसी चीजें हो जाती हैं। और इस उत्तराखंड राज्य में तो मुख्यमंत्री जी स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कांग्रेस अगर जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरती है तो हम पर मुकदमे दायर करने का काम सरकार सत्ता में बैठे लोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम इन परीक्षाओं का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो आप स्वाभाविक बात इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वो नगरीय क्षेत्र में है। और जब उस नगरीय क्षेत्र में छात्र और अभिभावक परीक्षा में हिस्सा लेने आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कोई होटल खुला नहीं है, कोई धर्मशाला। बिल्कुल प्रीतम जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी मांग बिल्कुल ठीक है, आप धरने पर बैठे हैं, आपकी तरफ से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप पूरी बात अगर मेरी सुन ले तो ठीक है जी। अब मुझे पूरी बात तो कहने का जी बिल्कुल प्रीतम जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम तो सरकार कर रही है। जी कहते हैं तो कि जान है जहान है, अरे परीक्षाएं तो स्थगित कर दीजिए, जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी तब बिल्कुल सही बात। कई प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों ने असहमति व्यक्त कर दी तो आप वहाँ पर पैसे कैसे जो परीक्षाएं संचालित कर पाए। तो ये तो हर चीज में जो है भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई, तो राजनीति लाने का काम करती है।
अरे कभी कभी जो है मानवीय आधार पर भी सोचने का काम जो है सत्ता में बैठे लोग करें, और सरकार जन विरोधी निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पर उतरने का काम करेगी। बिल्कुल प्रीतम जी, अब मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहूंगी। देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पर प्रीतम जी ने जो बोला है कि जब कांग्रेस सड़कों पर उतरती है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और लगातार इस तरह का जब कांग्रेस सड़कों पर उतरती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन बीजेपी के जब जो भी कार्यकर्ता निकलते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। देवेंद्र जी तक क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपकी बात को सुन रहा हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस तो हर रोज ही कुछ ना कुछ कर रही है। हमारे नेताओं ने अगर किसी विधायक ने या किसी पार्षद ने अगर नियम का उल्लंघन किया तो निश्चित उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस का रोज का काम है। कल हल्द्वानी में या अन्य स्थानों पर ये धरने दे रहे थे, नीट पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी ये बैलगाड़ी पर सवार हो जाते हैं, कहीं पर ये पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाते हैं। कोरोना का तो उन्होंने बिल्कुल झुंझुन उड़ा करके कोरोना को बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं, और इनका कोरोना के जंग में कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक छोटा सा बहुत सवाल है प्राइम न्यूज की तरफ से मैं पूछती हूँ, क्या आप प्राइम न्यूज चैनल पर ये कहेंगे कि जो भी परीक्षा हो रही है, जेईई नीट की जो होने वाली है, जिसको रद्द कराने की मांग हो रही है, क्या आप छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे? जितने भी केंद्र बनाए जाएंगे उन पर सारी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होगी? आप एक बार बोल दीजिए प्राइम न्यूज पर। बिल्कुल पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षाएं की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सीटों में एक सीट छोड़कर के बच्चे बैठेंगे, और अगर कोई मान लीजिए बच्चा ऐसा भी आता है कि जो कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से कमरा दिया जा रहा है जी। हर शिक्षा की व्यवस्था के बीच में परीक्षा कराई जा रही है। देश के भविष्य का सवाल है, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, और देश की जनता और छात्र चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन कांग्रेस को और इनकी कुछ लोग जो है वो केवल मोदी जी का विरोध करने। देखिए देवेंद्र जी, ये राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। देवेंद्र जी, राजनीतिक मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, और छात्रों की जान का भी सवाल है, क्योंकि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है हम आप सभी जानते हैं। इसलिए देवेंद्र जी, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, देश भर में कई अभिभावक हैं देवेंद्र जी जो इसके खिलाफ हैं, तो आप क्या उन्हें आश्वासन देंगे? मैं ये कहूंगा जो सुरक्षा सवाल है उसके बारे में पूरी की पूरी जो हमारी एजेंसी है, जो नेशनल एजेंसी है, वो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार और अन्य सरकारें पूरे इस पर ध्यान दे रही है। उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में कहा है। एक बात, दूसरी बात जो आपने कहा छात्र नहीं चाहते, तो मैंने आपके सामने आग्रह रखा कि अभी 25 लाख में से करीब 19 लाख बच्चों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए। वो चाहते हैं परीक्षा हो, अधिकांश अभिभावक चाहते हैं, देश के बुद्धिजीवी चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल कब तक चलेगा हम नहीं जानते। अगर हम आज जान है और जहान है दोनों चीजें लेकर चल रहे हैं, अगर आज लॉकडाउन फ्री में हम काम कर रहे हैं, हम बाजार भी जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, हम बैंक भी जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उसकी परीक्षा भी करा लो। सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेदारी हम रखेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, और आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। प्रीतम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून में प्रदर्शन लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि नीट और जेईई की परीक्षा क्या जो बच्चे हैं उनकी जान से ज्यादा है? इस पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो भी पत्र निकाल लिए हैं, एडमिट कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो, और जो बीजेपी सरकार है यानी केंद्र सरकार है इसकी पूरी तैयारी कर रही है, और आश्वासन यहां पर दिया गया है कि सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में की जाएंगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीसी रमोला को सीएमओ के पद से हटा दिया गया है। लंबे समय से डॉक्टर रमोला का विरोध हो रहा था, उनके विभाग के डॉक्टर ही विरोध कर रहे थे। डॉक्टर रमोला की सीएम रावत से भी शिकायत की गई थी। यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने सीएम से ये शिकायत की थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त देहरादून से, डॉक्टर ही लगातार डॉक्टर रमोला का विरोध कर रहे थे, उनके साथ के डॉक्टर्स। और इतना ही नहीं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी शिकायत की गई थी। यमुनोत्री से विधायक के केदार रावत, उन्होंने
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिकायत की थी। देहरादून से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूँ। प्राइम न्यूज के दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बड़ी जानकारी। बीसी रमोला को सीएमओ के पद से हटा दिया गया है। लंबे समय से डॉक्टर रमोला का विरोध हो रहा था और उनके विभाग के ही डॉक्टर्स लगातार उनका विरोध कर रहे थे। कई बार शिकायत भी की गई है और इतना ही नहीं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी डॉक्टर रमोला की शिकायत की गई। यमुनोत्री के जो विधायक हैं केदार रावत, उन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिकायत की थी। हालांकि ये अभी पता नहीं लग पाया है कि आखिर विरोध उनका क्यों हो रहा था, क्या वजह थी जो उनकी शिकायत की गई, लेकिन अब उन्हें सीएमओ पद से हटा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है देहरादून से, जहां पर डॉक्टर रमोला को सीएमओ पद से हटा दिया गया है। उन्हीं के स्टाफ के जो डॉक्टर्स थे वो लगातार उनका विरोध कर रहे थे और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी शिकायत की गई थी। यमुनोत्री से विधायक हैं केदार रावत, उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और बीसी रमोला को सीएमओ के पद से हटा दिया गया है। तो लंबे समय से डॉक्टर रमोला का विरोध हो रहा था, उनके विभाग के डॉक्टर्स ही लगातार विरोध कर रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या थी विरोध करने की, किस तरह के आरोप उन पर लगे थे। जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दूं कि डॉक्टर रमोला को सीएमओ पद से हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही थी, उन्हीं के डॉक्टर शिकायत कर रहे थे। लंबे समय से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि ऐसी शिकायतें हो रही थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दूं, बीसी रमोला को सीएमओ के पद से हटा दिया गया है। लगातार उनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी और उनकी शिकायत यमुनोत्री के विधायक केदार रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी की थी। बंशीधर भगत को उत्तराखंड अध्यक्ष की कमान संभाले 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्य समिति और मोर्चे का गठन नहीं हो पाया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की निगाहें संगठन विस्तार पर टिक गई हैं। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष भगत की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद अब संगठन का विस्तार होना तय माना जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष खजन दास का कहना है कि बीजेपी में बैठकें होना कोई नई बात नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अभी प्रदेश कार्य समिति, मोर्चों और प्रकोष्ठों को लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। तो देहरादून में बीजेपी में संगठन विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खजनदास ने जल्द संगठन विस्तार की बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चलता रहता है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि बैठक हो रही है और जल्द ही विस्तार किया जाएगा। तो बीजेपी में संगठन विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खजानदास ने जल्द संगठन विस्तार की बात कही है। उनका कहना है कि फिलहाल बैठक तो रोजाना होती है, लेकिन अभी प्रकोष्ठों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस पर चर्चा की जाएगी और आगे संगठन का कैसे विस्तार करना है, किस तरीके से करना है, इस पर भी जल्द ही चर्चा की जाएगी। जनता पार्टी की लगातार बैठकें होती रहती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु अभी कार्य समिति की घोषणा होनी है और तमाम प्रकोष्ठ और मोर्चों की घोषणा होनी है। एक सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी घोषणाएं हो जाएगी, जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, ताकि जल्दी से जल्दी गठन हो और फिर अपने अपने काम पे सब लग जाए, ये अध्यक्ष जी ने कहा। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल विभाग हरकत में आ गया है और पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में खिलाड़ियों को आरक्षण देने की सरकार से सिफारिश भी की जा रही है। खेल विभाग की सिफारिश का क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार खेल विभाग की सिफारिश को लागू करे। हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी खिलाड़ियों के हित में आरक्षण की व्यवस्था करे। तो देहरादून में खिलाड़ियों को आरक्षण देने की सिफारिशें काफी तेज हो गई है। पढ़ाई से लेकर नौकरी में आरक्षण मिले, उत्तराखंड खेल विभाग ने सरकार से सिफारिश की है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ऐसे में जो
खेल के प्रति रुचि रखते हैं जो बच्चे, उनकी प्रतिभा में निखार आएगा, उनकी प्रतिभा और ज्यादा अच्छी होगी। निश्चित रूप से अच्छी पहल है। खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। हर राज्य में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस खिलाड़ियों को देते हैं। जो स्टेट या नेशनल खेला होगा उसको तत्काल कैश का बड़ा भारी इनाम भी देते हैं लाखों में, और नौकरी पक्की हो जाती है उसके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली। उसी तरह से उत्तराखंड में भी होना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम भी इस पक्ष में और सरकार से अपील करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई, इसको तत्काल जो है क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है राज्य के। पौड़ी के सतपुली में सरकारी दफ्तर में नेटवर्क में खराबी के चलते सरकारी कामकाज में बाधा आ रही है और लोगों के प्रमाण पत्र, खाता खतौनी से जुड़े दस्तावेज नहीं बन पा रहे, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लंबी दूरी तय कर तहसील आने वालों को खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी है। बताया जा रहा है कि सतपुली तहसील में एक हफ्ते से नेटवर्क की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र भी है, बावजूद इसके यहाँ सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। आज भगवान फूला नारायण के कपाट नवमी तिथि के दिन कपाट आज विधिवत बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे भक्त गण भी यहाँ पे परिक्रमा करते हुए बोलो भगवान फूला नारायण की। जोशीमठ में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान विष्णु के स्वरूप फ्योला नारायण धाम के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर सैकड़ों श्रद्धालु कपाट बंद होने के शुभ अवसर को लेकर फ्योला नारायण धाम पहुंचे, जहां हरि भगवान के पसंदीदा सत्तू और मक्खन का भोग लगाया गया। इसके बाद भगवान नारायण के कपाट हवन पूजन के बाद विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। तो जोशीमठ में विष्णु धाम फ्योला नारायण मंदिर स्थित है, जिसके कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं और पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे। कोरोना काल के चलते विपक्ष लगातार नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है और सरकार पर हमलावर भी है। इसी बीच सितारगंज में कांग्रेस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक और ज्ञापन देकर प्रदेश में बंद चीनी मिलों को खोलने और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। तो सितारगंज में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नीट जेईई परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इतना ही नहीं, प्रदेश में जो बंद चीनी मिलें हैं उनको चालू करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी उसमें लिखी गई है। आपको बता दूं कि सितारगंज देहरादून में लगातार जेईई नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सितारगंज में उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। कई सालों से सितारगंज चीनी मिल, गदरपुर चीनी मिल ये बंद पड़ी हैं। इनको चालू करने के लिए हमने सरकार से मांग करी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से और एसडीएम महोदय से उनको ज्ञापन भेजा गया है। और इसमें जितनी भी काश्तकारों की गन्ना की जितनी पेमेंट रुकी है उसकी भी मांग रखी गई है। और इसमें एक विशेष तौर पे काशीपुर ऐसी शुगर मिल है जो प्राइवेट थी, जिसका पैसा मजदूरों का और किसानों का भी रुका हुआ है, उसके पैसे की भी हमने मांग रखी है। और सितारगंज में भी मजदूरों का पैसा रुका हुआ है, काश्तकारों का जबकि इन्होंने कर दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी सीजन में ये फैक्ट्री चलनी चाहिए और मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए और किसानों की इससे चलने से जितनी समस्या वो हल हो जाए। कांग्रेस की तरफ से हमने महामहिम राष्ट्रपति साहब को उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है जेईई नीट के परीक्षाएं कराने का, इसको कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, क्योंकि ये इस समय ये कोरोना काल का समय है जिसमें 50,000 से ज़्यादा रोज लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक ऐसी परीक्षाएं करानी जहां पे एक क्लस्टर बन सकता है, ये महामारी फैल सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।